नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक से मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और उन कॉन्सेप्ट जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको कराऊंगा, जिसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर मैं आपको मीडियम लेवल के फिर एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। लॉस में कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रॉफिट कब होगा आपको। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीदी है, कॉस्ट प्राइस उसका 100 है और उसको सेलिंग प्राइस यानी कि मान लीजिए आपने उसको 120 रुपये में बेचा है, तो उसको यानी कि 120 रुपये में बेचा, 100 रुपये में ख़रीदा, तो यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ आपको 120 माइनस 100, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि प्रॉफिट क्या हुआ आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा आपका, प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ऐसे ही लॉस कब होगा आपको, जब कोई चीज़ आप ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो आपको लॉस होगा। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट परसेंटेज, अगर आपको पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज बताइए तो आप कैसे निकालेंगे, बराबर प्रॉफिट डिवाइड बाय CP इंटू 100। अगर मान लीजिए इसी का आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज सबसे पहले ऊपर आएगा प्रॉफिट, वो है 20 डिवाइड बाई CP इंटू 100, ये आपका आ जाएगा 20% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। ऐसे ही लॉस परसेंटेज वो होगा लॉस डिवाइड बाई CP इंटू 100। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हम बेस बना के अपने प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हो आपका, SSC बैंक पेपर में आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं फिर, ताकि आप इनको कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। सबसे पहले कुछ चीज़ आपको परसेंटेज की ध्यान रखनी है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कुछ फ्रैक्शंस, यानी कि मान लीजिए 25% है, इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 25% को हटाना तो नीचे चले जाएगा, ऐसे हो जाएगा 25 से कम 25, 25 से कम 100, 1/4। इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे। ऐसे अगर 12.5 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो 12.5 परसेंटेज नीचे चले जाएगा 100 और यहाँ पॉइंट गया तो यहाँ पर 1 0 आ गया, 25 पंच 125, 40, 1/8। ऐसे ही कुछ और फ्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे 33.33 को हम 1/3 लिख सकते हैं। इसकी एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 12.5%, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 630 और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितना दिया हुआ है 12.5%। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कितना है 1/8। तो मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे होता है, CP पे होता है। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पे होता है, CP पे होता है। तो अगर इसको हम इक्वेट करें तो P की वैल्यू आ गई 1, CP आ गया 8, यानी कि प्रॉफिट ये हो गया 1, CP हो गया हमारा 8। कोई चीज़ आपने 8 रुपये में खरीदी है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है जब आपने बेची है, तो यानी कितने में बेची होगी आपने बेची होगी उसको 9 रुपये में, तभी तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा आपको। SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 630 दिया हुआ है और हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस है 9 रुपये, तो यानी कि 9 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी, 630 के बराबर हो गई। दोनों की दोनों सेलिंग प्राइस है। ए की वैल्यू क्या हो गई है 630, ये नीचे नीचे चल जाएगा इसके, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 970। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी है, हमारे हिसाब से 8 है। 8 की वैल्यू निकालनी है हमें, 1 की वैल्यू है 70, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 70, ये हो जाएगा 560। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जाएगा कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ट्रेडिशनल मेथड से ना करके आप इस मेथड से अगर पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और जब प्रॉफिट एंड लॉस के एडवांस लेवल क्वेश्चन आएंगे तब आपको ये मेथड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 1470 एंड प्रॉफिट तो 16 2/3%। सबसे पहले प्रॉफिट को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉफिट हमें दिया है 16 2/3%। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को। ये क्या आएगा 16 + 2/3 लिख सकते हैं इसको। इसका अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये 3 16 से 48 + 2 50%। हाँ परसेंटेज लिख देंगे। अब 50/3 परसेंटेज नीचे चले आएगा तो 1/6। अब यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, कुछ परसेंटेज आपको ध्यान में रखने कि 33.33 का परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखने। इसकी मैं एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा बाद में, ताकि ये पोर्शन सॉल्व करने में आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो, या आपको ध्यान में आ जाए कि 16 2/3 यानी कि 1/6 है। अब 1/6 ये प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट क्या है, सीपी का प्रॉफिट क्या है, सीपी के ऊपर निकलता है। प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी 1, सीपी की वैल्यू होगी 6। अब 6 रुपये में खरीदी है, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है बेचते टाइम, तो यानी कि कितने रुपये में बेची है, 7 रुपये में बेची है, 1 रुपये एक्स्ट्रा में बेची है, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा जब ज़्यादा में बेचेगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 1470 और हमारे हिसाब से 7, यानी कि दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस होता है, तो हमारे हिसाब से कितना है 7 और क्वेश्चन के हिसाब से 1470। एक की वैल्यू कितनी होगी 1470, ये नीचे चले जाएगा /7 हो जाएगा 210। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे हिसाब से कितना है 6 है, 6 की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू कितनी है 210, 6 की वैल्यू कितनी होगी 210 × 6 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ए मैन सेल्स हिज गुड एट 25% लॉस ऑन एसपी, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। हमें दिया हुआ है कि एक आदमी 25% लॉस पे अपने गुड्स बेचता है एसपी पे, तो और उसका लॉस परसेंटेज बताइए। अब आपको चीज़ एक स्ट्राइक कर रही होगी कि हमें लॉस परसेंटेज तो हमें दिया हुआ है 25%, तो हमसे कौन सा लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। एक्चुअली जो हमें दिया गया है ये लॉस परसेंटेज ऑन एसपी दिया हुआ है, और हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो यार हमें पूछा गया है ये है ऑन सीपी, क्योंकि ये साइलेंट है, सिर्फ लॉस परसेंटेज लिखा हुआ है, तो हमें क्या मानेंगे ये ऑन सीपी है। हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है ऑन एसपी, हमें लॉस परसेंटेज निकालना है ऑन सीपी। तो आइए इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है लॉस परसेंटेज 25%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा 1/4 होगा। और ये क्या है हमारा, नॉर्मली क्या होता है लॉस परसेंटेज, लॉस बाय सीपी होता है, लेकिन इसमें हमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि ये लॉस ऑन एसपी है, तो यानी कि लॉस ऑन एसपी के ऊपर लॉस है, ये हमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है। लेकिन नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है। तो देखिए अब लॉस की वैल्यू होगी 1, एसपी की वैल्यू होगी 4। अब देखिए अगर आप कोई चीज़ 4 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, तो यानी कितने में खरीदी थी आपने, ज़्यादा में खरीदी थी, सीपी क्या हो जाएगा एसपी प्लस लॉस, 4 + 1 5। अगर कोई चीज़ आपने 5 रुपये में खरीदी थी और 4 रुपये में बेची, तभी तो उसको 1 रुपये में लॉस होगा आपको। जब भी लॉस होगा तो यानी कि सीपी ज़्यादा होगा और एसपी कम होगा। अब देखिए अब हमें पूछा गया है फाइंड इज लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, साइलेंट है तो यानी कि हम मान लेंगे कि ये सीपी पर है, इंटू 100। लॉस कितना है, लॉस है 1 रुपये, सीपी कितना है, सीपी हमारा 5 इंटू 100 20%। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया लॉस परसेंटेज, इसका लॉस ऑन सीपी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। हमें दिया हुआ है कि जब एक आदमी 16 आर्टिकल्स को खरीद रहा है उसका कॉस्ट प्राइस, और जब 14 आर्टिकल को बेच रहा है उसका सेलिंग प्राइस, दोनों की दोनों बराबर है, इक्वल है। तो जो हमें जो गिवन है हम सिर्फ सिंपल उसको लिख देंगे यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स ये इक्वल है, बराबर है एसपी ऑफ 14 आर्टिकल्स। ठीक है, इसको सीपी, इसको हम ऑफ को मल्टीप्लाई से लिख सकते हैं 16 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स बराबर किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। ये हमारा गिवन है। अब देखिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, ये इधर जाएगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और इधर ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी कि सीपी इधर मल्टीप्लाई एसपी, तो ये नीचे चले जाएगा तो डिवाइड, इधर 14
इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, और 2 से कट जाएगा 2 7 और 2 8। अब सी पी की वैल्यू कितनी है 7, एस पी की वैल्यू है 8, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, 8 माइनस 7 बराबर 1 हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा हमारा पी बाई सी पी इंटू 100, कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 100। अब प्रॉफिट परसेंटेज का जो, अब प्रॉफिट परसेंटेज से 1/7 की वैल्यू, जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना आपको पता होना चाहिए, वैसे ही फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना भी आपको पता होना चाहिए। 1/7 का परसेंटेज पूछा जाए तो कितना होगा 14, 2/7 परसेंटेज होगा। ये डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 100 डिवाइड बाई 7, 7 14 और ये 2 रिमाइंडर बचा 2, ये डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसको अगर याद कर लें तो और बेहतर होगा, आपको 2-3 सेकंड बच जाएंगे पेपर में, तो आप जिस मर्जी से करना चाहें आप कर सकते हैं। 14 2/7% इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट 750 मोर ही वुड हैव गेन 7% फाइनल इनिशियल कॉस्ट प्राइस। हमें इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी, मान लीजिए कोई आइटम है, उसे 9% लॉस में बेच रहा है, और अगर उसको 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको 7% का गेन होता। इसको अगर आसान भाषा में समझे, मान लीजिए उसका इनिशियल सीपी कितना है 100 है, 100 रुपये में उसने मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी है, उससे वो 9% लॉस में बेच रहा है। 100 का 9% लॉस कितना होगा, 100 का 9% ऐसे करेंगे 9 रुपये लॉस में बेच रहा है, यानी कितने रुपये में बेच रहा है 91 रुपये में बेच रहा है, तो यानी कि 91 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। अब सेकंड केस क्या कह रहा है कि वो 7% गेन में बेच रहा है। 7% गेन किसका, सीपी का। 100 का 7% कितना होगा 7 रुपये, 7 रुपये गेन में बेचा रहा है, यानी कितने में बेच रहा है 107 रुपये में बेच रहा है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि ही सोल्ड इट फॉर 750 मोर, तब उसको इतना होता, यानी कि 750 रुपये ज़्यादा में बेचता तब उसका ये केस आता, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 750। दो केस दिए हुए थे, इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया है। पहले केस में दिया हुआ था 9% लॉस में बेचा है तो एसपी आ गया, 91 एसपी आ गया। सेकंड केस में दिया हुआ है कि 7% गेन में बेचा है तो हमारा 107 आ गया एसपी। दो केस हो गए हमें, और हमें दिया हुआ है कि उसका जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो 750 है, तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 750, यानी 107 माइनस 91 ये बराबर हो गया 750 के। 16 आ गया, एक की वैल्यू हो गया 750 डिवाइड बाई 16। अब हमें क्या पूछा गया है इनिशियल सीपी हमारा 100, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 100 गुणा 750 डिवाइड बाई 16। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा आपका 4687.50, ये हमारा इसका इनिशियल सीपी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट, हैड ही परचेज 10% लेस and sold it rupees 18 less, he would have gained 30%, find initial cost price। अब देखिए सबसे पहले मैं देखना पूछा गया इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा गया, तो हम लेट कर देंगे इनिशियल सीपी मान लीजिए 100 है। पहला केस फर्स्ट केस हमसे दिया गया है कि वो बेचा है 20% प्रॉफिट पर। अब 20% प्रॉफिट पे यानी कितने में बेच रहा है 100 का 20% 20 रुपये, यानी कि 120 रुपये में बेच रहा है। फिर सेकंड केस क्या है, हैड ही परचेज 10% लेस, अगर 10% लेस में खरीदता, ये सीपी हमारा ये एसपी है, अगर वो 10% लेस में खरीदता, पहले 100 में खरीदा था, इसका 10% यानी 10 रुपये कम में खरीदता, 100 में खरीद रहा था 10 रुपये कम में खरीद रहा है, यानी कितने में खरीद रहा है 90 रुपये में खरीद रहा है, और तब उसका कितना का होता है 30% का गेन होता है। इस वाले केस में उसको 30% गेन होता है। 30% किसका 90 का, तो 90 का 30% कितना हो जाएगा 27% का उसका प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस था 90, प्रॉफिट है 27, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके हो जाएगा 7 9 2 11। ये हमारे दो केस हो गए। और इन दोनों को जोड़ने के लिए उसने क्या दिया हुआ है कि 18 रुपये कम में बेच रहा है सेकंड केस में वो,
18 रुपये कम में बेच रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ उसने, 18 दिया हुआ है। 120 माइनस 117 का बीच का डिफरेंस उसने 18 दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू होगा 3, 3 की वैल्यू कितनी है 18, एक की वैल्यू हो गई 6। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस है हमारा 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 6, तो हमारा जाएगा 600 हमारा हो जाएगा इनिशियल CP। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट CP बट ही यूजेज 10% लेस वेट, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर एक बेईमान दुकानदार है। अब बेईमान क्यों कह रहे हैं, अब देखिए आगे। वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो CP पे बेच रहा है। मान लीजिए कोई आइटम 100 रुपये की है, वो कॉस्ट प्राइस पे भी बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस भी वो 100 रुपये रख रहा है, तो उसको क्या होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, क्योंकि दोनों सेम है, जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। अभी प्रॉफिट आया कैसे, खरीद भी 100 में रहा है और बेच भी 100 में रहा है, तो प्रॉफिट आया कैसे, प्रॉफिट आया इसलिए कि वो 30% लेस वेट यूज़ कर रहा है। यानी कि मान लीजिए 1000 ग्राम का जो वेट होता है, जो तोलने के लिए रखते हैं, वो उसको ना लेगा कितना 1000 का 30% कितना होगा 300 ग्राम कम वेट दे रहा है। यानी कितना दे रहा है 700 ग्राम वेट दे रहा है। वो 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में जरूर दे रहा है, लेकिन जब 1000 तोलने की बारी आ रही है तो 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, तो कितना दे रहा है 700 ग्राम दे रहा है, 300 ग्राम, यानी कि 30% कम वेट दे रहा है। तभी तो उसको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कह रहे हैं, बेईमान दुकानदार। वो गलत तरीके से पैसे कमा रहा है। देखिए अब देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आपको 1000 ग्राम उसको बेचना था, 1000 ग्राम। अब वो कितना दे रहा है 30% लेस वेट पे दे रहा है, यानी कितना दे रहा है, हमने निकाला हुआ 700 ग्राम दे रहा है। 700 ग्राम उसका क्या होगा CP होगा, जो शॉपकीपर की जेब से जाता है वो उसका CP होता है। 1000 ग्राम की आइटम थी, उसने क्या किया शॉपकीपर ने 30% लेस वेट दिया, यानी कितना दिया उसने 300 ग्राम इसका कम किया, यानी 700 ग्राम दिया। 700 ग्राम क्या हो जाएगा उसका CP हो जाएगा। CP क्या होता है, CP शॉपकीपर का वो होता है जो उसकी जेब से गया होता है। उसकी जेब से कितना गया, उसकी जेब से गया 700 ग्राम, देना था 1000 ग्राम पर उसने दिया 700 ग्राम। और जो शॉपकीपर की जेब से जाता है उसका वो CP होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो शॉपकीपर की जेब से कितना गया 700 ग्राम गया, वो उसका हो गया CP। और प्रॉफिट क्या होगा उसका, प्रॉफिट उसका हो गया 300 ग्राम, जो उसने कम दिया, उसने कम दिया 300 ग्राम, वो क्या हो गया उसका प्रॉफिट हो गया। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज P/CP इंटू 100 जाएगा 300 और ये CP हो जाएगा 700 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसका आपका आ जाएगा 42.6/7%। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये SSC CJ 2022 का जो एग्जाम हुआ था मेंस का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी आपको आसानी से कर पाएंगे। देखिए ऐसे करेंगे, आपको बेसिक पता होना चाहिए, बस आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसने वो आइटम रख रखी है वेजिटेबल्स बेचने के लिए रख रखी है। उसने बोला है कि मैं 1000 रुपये में बेचूंगा, यानी कि उसने मार्क कर रखा है, मार्क प्राइस कर रखा है कि 1000 रुपये में बेचूंगा मैं उसको। आपको खरीदने आया तो 1000 रुपये में तो खरीदता है नहीं, वो बार्गेनिंग करता है कि भाई मुझे 10% डिस्काउंट दे दो, 20% डिस्काउंट दे दो, ये 1000 की चीज़ मुझे 900 में दे दो, 800 में दे दो। तो यानी कि मान लीजिए कोई डिस्काउंट परसेंटेज 10% डिस्काउंट, दुकानदार बोलता है कि मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट परसेंट 10% किसका, मार्केट प्राइस का। तो यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। ये हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला। ना आइटम मार्क कर रखा था, 10% का डिस्काउंट दे दिया है, तो यानी कि 1000 का 10%, यानी कि उसने 100 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो यानी कितने में बेचा होगा उसने, 1000 का चीज़ थी, 100 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो यानी कि 900 रुपये में बेचा होगा उसने। 900 रुपये क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस हो गया।
यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हुआ, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस क्या हुआ उसका, मार्केट प्राइस जितना था उसमें से माइनस किया डिस्काउंट, तो हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। इसको दूसरे तरीके से देखिए, डिस्काउंट अगर डिस्काउंट निकालना हो तो क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमारा होगा डिस्काउंट। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जाए तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा होता है किस पर, मार्केट प्राइस पे होता है, क्योंकि डिस्काउंट जो भी शॉपकीपर देगा किस पर देगा, जो उसने मार्क कर रखा आइटम कि 1000 रुपये के 2000 रुपये के, उसी पर डिस्काउंट देगा। तो हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला। एक फार्मूला हो गया आपका ये, और एक फार्मूला हो गया आपका ये। दो फार्मूले आपको डिस्काउंट टॉपिक से याद रखने। डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो आपका डिस्काउंट आएगा, और डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखिए दिया हुआ इस क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज 44% ऑन इट्स मार्केट प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज 44% दिया हुआ है। इसको अगर सॉल्व करें तो 11/25 यानी क्या है 11/25। और क्या होता है डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट होता है हमारे साथ MP पे होता है, यानी कि D की वैल्यू होगी 11, MP की होगी 25, तो यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस होगा, अगर कोई आइटम 25 की उसने मार्क कर रखी थी दुकानदार ने, अगर कस्टमर ने बार्गेनिंग करके बोला कि 11 रुपये मुझे डिस्काउंट दे दो, तो यानी कितने रुपये में बेचा होगा उसने, 25 माइनस 11, 14 रुपये में बेचा होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने सेल किया है 87,500 पर, और हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस है 14, हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस है 14। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 87,500, यानी कि दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, दोनों की दोनों बराबर है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से ये है, क्वेश्चन के हिसाब से ये है, हम दोनों इक्वेट कर देंगे। एक की वैल्यू क्या होगी 87,500, ये नीचे चले जाएगा, डिवाइड बाई 14। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें मार्केट प्राइस कितना है। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस है हमारा 25, यानी कि हमें 25 की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू है इतनी, 25 की वैल्यू कितनी होगी, हमें 25 की वैल्यू निकालनी है इसमें। ए की वैल्यू हमारी 87500 डिवाइड बाई 14, तो 25 की वैल्यू क्या होगी 25 इंटू 87500 डिवाइड बाई 14। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 7 2 14, 7 1 7, 7 7 14, 7 5 00, ये हो जाएगा 6250 इंटू 25, 25 25, 12 25 50, 62 2 6, 25 150 और 156, 156250, ये हमारा आ गया इसका मार्केट प्राइस 156 250, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये देखिए SSC सीजन 2022 का ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं मेंस लेवल में, वो भी प्रॉफिट लॉस के। ये अभी तक बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं प्रॉफिट लॉस के वो कराए हैं, इसके बाद मीडियम लेवल और उसके बाद एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं मैं आपको करवाऊंगा, ताकि पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए प्रॉफिट लॉस से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।